स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अलग ही टॉपिक बारे में। नॉर्मली हम लोग रेलवे से रिलेटेड विषय पे टॉपिक पे बनाते हैं और या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के या डीओपीटी के किसी नियम के संबंध में आज तक चर्चा करते आए हैं, कुछ एक दो इक्का दुक्का विषयों को छोड़ करके। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अलग है और आने वाले समय में कुछ अलग अलग मुद्दों पे, सभी तरह के मुद्दों पे इस तरह के वीडियो आएंगे। प्रयास करूंगा कि ज़्यादातर मुद्दों को कवर किया जाए सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों के साथ। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा अलग है। नॉर्मली क्या होता है कि हर स्टेट आज के समय में स्थिति ऐसी बन गई है कि दूसरे स्टेट के लोगों को पसंद नहीं कर रहा है भारत में। तो इसी में से हम एक स्टेट को पकड़ते हैं कि आखिर पूरे भारत में बिहार के लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है। अगर मात्र सिर्फ इस मुद्दे पे आप YouTube पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, कई रील्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखना चाहें तो ये रील्स देखिए। बिहारी है क्या? बिहारी किसको बोला? यूपी से हैं हम। एक ही बात है, तुम सब सेम ही होते हो। इस रील्स में हालांकि दो स्टेट को डिफेम किया जा रहा है एक रील्स का। हालांकि ये मनोरंजन का विषय है, किसी को आहत करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है और ना ही बनाया गया है। मगर इस मुद्दे को अगर इस रील्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी तरह का मुद्दा बना हुआ है सभी जगह पूरे भारत में। एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उस इंटरव्यू में यहाँ कहा गया था कि जब दिल्ली की बसों में लोग चढ़ते हैं और अगर वो बिना वजह किन्हीं कारणों से टिकट नहीं लेते हैं या किन्हीं कारणों से रोड जल्दी क्रॉस कर जाते हैं तो कंडक्टर उन्हें इस प्रकार से संबोधित करता है जैसे कि बिहारी है क्या। तो ये जो मुद्दा है, उन्होंने कहा, उनका अनुभव था, उनका खुद का अनुभव उन्होंने देखा है। मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां लोग रोड जल्दी में क्रॉस नहीं करते हैं और कई बार टिकट लेट से लेते हैं या टिकट नहीं लेते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे ट्रेन का हो या बस का हो। कई बार ऐसा सिचुएशन आया है, लेकिन ये मुद्दा वहां पे उठता है। कई ऐसे राज्य है जहां पे बिहार के लोग जा कर के काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, उन्हें कई तरह के इंसल्ट या अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा कोई राज्य या कोई व्यक्ति नहीं कह सकता जो जाता है काम करने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मली संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या कुछ ऐसे रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर में एजुकेटेड के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब बिहार के लोगों को इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ये अलग बात है। वो हमारे 1000 में 700-500 आईएएस हर साल हम ही देते हैं, आईआईटीएंस देते हैं, आईएएस देते हैं, सिविल सर्विसेज में हमारे सबसे ज़्यादा लोग हैं, बैंक पीओज हमारे सबसे ज़्यादा लोग हैं। सारे कॉलेज के अगर एंट्रेंस देखा जाए, इंजीनियरिंग के छात्र देखे जाएं, कई विषयों पे जहां सरकारी नौकरियों की या एजुकेशन लाइन की बात होगी, निसंदेह बिहार बहुत आगे है। अंतिम पायदान पे शिक्षा में खड़े होने के बावजूद दूसरे पायदान पे सबसे ज़्यादा आईएएस देने में यह राज्य जाना जाता है। बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, आर्यभट्ट ने यहीं से शून्य दिया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पर हुआ था, माता सीता की मिथिला नगरी है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जगह है, वीर कुंवर सिंह का जगह है, मंगल पांडे का जगह है। कई तरह के वाक्य हैं जो कई वीर यहाँ से अपनी या तो यात्रा शुरू किए या गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया। कहीं ना कहीं बिहार से एक जुड़ाव रहा ही। और बिहार उस समय का भी काल था जब मगध के स्वर्ण युग, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वह पूर्णतः यह था कि उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बिहार और बंगाल के भाग को जोड़ करके स्वर्ण युग कहा जाता था, सोने की चिड़िया। इसलिए कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया को इतना लूटा गया, इतना डिप्रीव्ड कर दिया गया कि उतने डिप्रीव्ड होने के बाद आज ये स्थिति आ गई है। ये तो थी प्राचीन की बात, लेकिन बचे हुए प्राचीन के गौरव पे ही गौरव करते रहते हैं बिहार के लोग। कहाँ कमी रह गई है इन चीज़ों में? जिस चीज़ को देखा जाए अगर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। चाहे वहाँ के लोगों की बात की जाए, वहाँ के लोग भी बाहर निकलने के बाद, कारण जो भी हो, कई ऐसे वाक़ये आए हैं कि बिहार का कहने से बेहतर वो फील करते हैं कि नहीं, मैं दिल्ली में सेटल हो गया हूँ, नहीं उत्तराखंड में सेटल हो गया हूँ, मुंबई में सेटल हो गया। अन्यथा वो कहीं अपने आप को बिहार का कहना पसंद नहीं करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरा चीज़ ये निकल के आता है कि आखिर सिर्फ इतना ही क्यों, वहाँ के राजनेताओं का भी दोष है। अगर आप देखेंगे कहीं दूसरे स्टेट के लोगों की बात की जाएगी, वो गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, अदर स्टेट को, तो गर्व से उस स्टेट को कहते हैं। और आप भी जब देखते हैं तो कहना की फीलिंग आती है, अरे इस स्टेट से हैं, तो एक आपको एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग नहीं आती है उसके लिए। लेकिन जब वहीं पर बिहार की चर्चा की जाती है तो बिहार की चर्चा में आपको
वही आते, क्योंकि हर स्थिति में अंतिम पायदान पे खड़ा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के चलते ये स्थिति है। आज भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सालाना 37,000 ही है, जहां आप देखिए हरियाणा, गोवा और महाराष्ट्र के 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आते हैं, वहां पे ये 37,000 पे खड़ी है। 51% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में निवास करती है। 89% एरिया जो है वो रूरल एरिया में काउंट आता है। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, कभी भी बिहार को उठाने के लिए कोई समग्र प्रयास नहीं किया। आप चेक करके देख लीजिए कितने इंडस्ट्रीज पिछले 25 से 30 साल में कोई भी सरकार लगाई है, 5 भी नहीं। कितने प्राइवेट सेक्टर आए, कितने इन्वेस्टमेंट लाए गए बिहार में, ताकि लोगों को रोजगार वहाँ मिल सके, किसी अन्य स्टेट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके वही मजदूरी ना करना पड़े 5,000, 10,000, 15 का, चाहे वॉचमैन के रूप में, मजदूर के रूप में, या कहीं ऐसे छोटे मोटे काम ना करना पड़े। किसी भी सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया। 2 से 3 लाख स्टूडेंट आज से कई साल पहले दूसरे स्टेट में जाकर के इंजीनियरिंग, मेडिकल और अदर वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते रहे हैं। कितने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस खोले गए ताकि वो लोग वहाँ रिटेन हो और वहाँ के इकोनॉमी में ग्रोथ करे, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा करे, नहीं कर पाए हैं। इसका कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव पड़ता है। तो कभी वहाँ के राजनेता ने ये प्रयास नहीं किया, और वहाँ उनके चुनने वाले जो चुन रहे हैं उनमें भी ये दोष है कि चुनने के वक्त उनके क्राइम के रिकॉर्ड को देख करके कई बार वो चुनते हैं। अब बात करते हैं मदर स्टेट के लोगों की। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या कहा जाए बाहर के लोगों के शब्दों में रेसिज्म की फीलिंग आप किसी अदर स्टेट के लोगों का, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, इनके साथ होना, साउथ में जाए तो नॉर्थ वालों के साथ होना, ईस्ट में जाइए तो वेस्ट वालों के साथ, वेस्ट में जाए तो ईस्ट वालों के साथ, या मणिपुर या असम, मेघालय, शिलोंग, सिक्किम, इन लोगों के साथ होता है। जब आप करते हैं यही तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं जब आप बाहर विदेश में, दूसरे किसी देश में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप, कहीं भी जाते हैं, वहाँ आपके साथ ऐसा, ये नहीं आप कह सकते कि नहीं वहाँ आपके साथ एकदम इम्पार्शियल बिहेवियर किया जाता है, वैसा ही बिहेवियर आपके साथ होता है। और कहीं ना कहीं आप वहाँ पे वैसे ही खड़े हैं जैसे ये लोग अगर आपके स्टेट में आ रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, वहाँ पे जाके आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही दबाव क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के रोजगार के साथ वही कर रहे हैं। वो ज़्यादा पे रोजगार करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कहना यहाँ रहता है कि जो रोजगार आप 20,000 में करना चाहते हैं, बाहर से मजदूर बिहार से आकर के 5,000 में करके चले जाते हैं। ठीक वैसे ही आप भी तो कहीं ना कहीं जब जो दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो काम वो जितने में करना चाहते हैं उससे हाफ से भी कम में ज़्यादा वर्क दे करके वहाँ काम करते हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ रेसिज्म का आपको भी झेलना पड़ता है, वहाँ भी इम्पार्शियलिटी नहीं मिलती है। तब उस समय फीलिंग आती है और हाय तौबा मचाई जाती है कि रेसिज्म हो रहा है। तो यहाँ भी तो आप कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। ज़रूरत है बिहार में रोजगार की, बदलाव की, नए अच्छे नेताओं के चुने जाने की, कई तरह के परिवर्तन की। तो ज़रूरत हमारे सोच में भी है परिवर्तन करने की। इन्फीरियर वो नहीं है तो सुपीरियर आप भी नहीं है। कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए दूसरों को इन्फीरियर दिखा के कहीं ना कहीं अपने मन में संतुष्टि ले रहे हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाने का मेरा ये प्रयास नहीं है, लेकिन सोचने की आवश्यकता ज़रूर है कि अपने देश में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ अगर दूसरे देश में ऐसा हो रहा है तो फिर हल्ला मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कमोबेश पूर्णतः जैसे भारत पूरे देश के समक्ष वैसे है, आज बिहार की स्थिति भारत में वैसी है। रोजगार के लिए आप बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए वो भी बाहर आ रहे हैं। हमें अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर पाएँ। रही बात वहाँ के नेताओं को जरा उनके आधारभूत संरचनाओं पे सोचने की ज़रूरत है, रोजगार पे सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये नए मुद्दे और नए वीडियोज़ अच्छे लगेंगे। कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे पिछले मुद्दे छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी का किसी भी तरह का बदलाव का मुद्दा रहेगा। पर डे मेरा एक वीडियो लाने का प्रयास इस बार ज़रूर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।